वैज्ञानिक गण, किसान भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से इस क्रांति की धरा मेरठ में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का और आदरणीय जयंत चौधरी जी का, आप सभी अतिथियों का इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है जब हम आज एक नई प्रौद्योगिकी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी तकनीकी के साथ इस विश्वविद्यालय को जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से किसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उनके खेतों से फसल तक, उनके मवेशियों से लेकर के सिंचाई के परिस्थितियों तक, कितनी फर्टिलाइज़र की मात्रा जाना चाहिए, ये सारे प्रयोग यहाँ पर होंगे और इसके माध्यम से कृषि क्षेत्र के भीतर एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। यह एक नई पहल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प रखा है और विकसित भारत के संकल्प के साथ जब तक हमारी कृषि विकसित नहीं होगी तब तक वो संकल्प पूरा नहीं हो सकता और इस नाते कृषि क्षेत्र के भीतर भी नए नए आयाम जोड़े जा रहे हैं और आपके कृषि को आसान बनाए जाने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर सरल किए जाने के जो प्रयास हो रहे हैं, उस प्रयास की कड़ी में आज का यह माननीय धर्मेंद्र जी का यहाँ पर आना और इस कार्यक्रम के भीतर उसका उद्घाटन करना और किसानों के बीच में यह एक संदेश भेजा जाना कि तकनीकी के माध्यम से आगे आपकी खेती की सहूलियत कैसे हो सकेगी। इस अवसर पर मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। हमारा यह विश्वविद्यालय सन 2000 में उत्तराखंड के बनने के बाद आदरणीय राजनाथ सिंह जी की सरकार ने यहाँ पर मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार करते हुए इसको स्थापित की शुरुआत की थी। ये दुर्भाग्य रहा कि 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ सकी। उसके पश्चात योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई और हमने ये प्रयास किया है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के माध्यम से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने की दृष्टि से कृषि क्षेत्र के भीतर अनेक प्रकार के महाविद्यालयों की स्थापना यहाँ पर करके हमने पशुपालन वेटनरी कॉलेज यहाँ पर स्थापित किया। आज वो उसके माध्यम से किसानों को पशुओं की बीमारी के बारे में जानकारी मिल रही है। यह पूरा का पूरा क्षेत्र गन्ना आधारित, गन्ना का एक बेल्ट रहा है और यहाँ पर गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा भूभाग के भीतर होती है। इस नाते शुगर टेक्नोलॉजी का भी एक महाविद्यालय हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया है। किसान भाइयों को, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों को सिर्फ अन्न उत्पादन ही नहीं करना है बल्कि हमको व्यवसाय के भीतर भी जाना है, हमको संपन्नता की ओर जाना है और इस नाते खाद्य प्रसंस्करण महाविद्यालय के माध्यम से यहाँ के विद्यार्थियों को हम कैसे अपनी उत्पादों का प्रसंस्करण करके और उनकी कीमतों को बेहतर बना सकें, उस दृष्टि से यह प्रयास किया गया है। पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश ने डिजिटलाइजेशन के दृष्टि से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की बात कही तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हम लोगों ने कृषि के भीतर उसकी शुरुआत किया और आज उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 2,80,00,000 किसानों को आज हम डिजिटल माध्यम से उनके खातों में पैसा भेज रहे हैं और अब तक 85,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के 2,80,00,000 किसानों के खातों में पहुंचे हैं। हम लोगों ने ये प्रयास इस समय शुरू किया है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे का, कि आपके खेतों का डिजिटली कैसे सर्वे किया जाए और उत्तर प्रदेश के लगभग 6,40,00,000 प्लॉट के भीतर हम लोगों ने तीनों सीजन के भीतर इस काम को प्रारंभ किया है। अब आप आज जो टेक्नोलॉजी आई है उसको और ज़्यादा हम कैसे किसानों के बीच में पहुंचा सकें, इसके लिए भारत सरकार के सहयोग से विंड्स स्कीम के माध्यम से हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हर ग्राम पंचायत के भीतर हम ऑटोमेटिक रेन गेज और हर न्याय पंचायत में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हम लगा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको आने वाले साल 2 साल के भीतर ही आपको अपने क्षेत्र की जलवायु का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कि वर्षा कब होने वाली है, हम अपनी खेत की सिंचाई कब करें, कब उसके फिल्टर भीतर फर्टिलाइजर डाल सके, ये सुविधा आपको प्राप्त हो सकेगी। उस कड़ी में आज का ये कार्यक्रम मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
और आभार प्रकट करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के किसानों से के माध्यम से आदरणीय धर्मेंद्र जी को और आदरणीय जयंत जी को कि आप दोनों ने मिल करके उस गति को और तेज हम कैसे बढ़ा सकें, उस दिशा में आपने जो पहल किया है उसके लिए मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं। आप सब ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे इस सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के भीतर आपने समय दिया, हम इसके लिए आपके आभारी हैं। अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।